दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीबीएन न्यूज बिहार। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सुनाएंगे बिहार की 10 बड़ी खबरें, राजनीति, समाज, विकास, कृषि और आम जनजीवन से जुड़ी अहम घटनाओं के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राहुल गांधी ने शुरू की वोट अधिकार यात्रा। दोस्तों बता दें, बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने आज वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेगी। इसका उद्देश्य है लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना और मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग करना। यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ होगा। राहुल गांधी ने युवाओं और किसानों से अपील की है कि वे इस लोकतांत्रिक आंदोलन का हिस्सा बने। एसआईआर विवाद पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी मुद्दे से जुड़ी दूसरी खबर बता दें, चुनाव आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का वोट चोरी की जा रही है। आयोग ने कहा कि पारदर्शिता उसकी प्राथमिकता और सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। नीतीश कुमार का बड़ा वादा, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी देगी और जिलों में भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। डिजिटल कृषि निदेशालय का देश में पहला कदम। बता दें, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया जा रहा है। इसके जरिए किसान सीधे ऑनलाइन ऋण, सब्सिडी और योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। कृषि प्रशासन में पारदर्शिता और गति लाने के लिए यह कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है। अंधविश्वास और चुड़ैल दंगा पर चिंता। ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की घटनाएं अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की कमी के कारण महिलाएं चुड़ैल बताकर हिंसा का शिकार हो रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। यह कदम समाज में सुरक्षा और विश्वास दोनों को मजबूत करेगा। दोस्तों, पटना में बाढ़ का कहर ढा गया है। अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर पर। गंगा और सोन नदी का जलस्तर पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गया में हुआ राम मंदिर कॉरिडोर का शुरुआत। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र से अच्छी खबर सामने आई है। बता दें, गया में राम मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इस परियोजना से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे बिहार धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। दोस्तों, बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर का लीची अनुसंधान केंद्र अब राष्ट्रीय संस्थान बन चुका है। बता दें, मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। केंद्र सरकार ने यहाँ के लीची अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय का दर्जा दिया है। अब यह राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान के रूप में काम करेगा। किसानों को बेहतर तकनीक और निर्यात के अवसर मिलेंगे। उन्हें रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा, साथ ही साथ अच्छी खासी आमदनी भी होगी। दोस्तों, अगली खबर भागलपुर सिल्क उद्योग से जुड़ी हुई है। बता दें, सिल्क उद्योग भागलपुर को 500 करोड़ का पैकेज मिला है। भागलपुर के पारंपरिक सिल्क उद्योग को सरकार ने 500 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया है। बुनकरों को सस्ती बिजली और मशीनरी पर सब्सिडी मिलेगी। इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ होगा और भागलपुरी सिल्क को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। तो आइए अंत में बात करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी खबरों की। बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का मान्यता प्राप्त हो चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी और पहली उड़ान दुबई के लिए प्रस्तावित होंगी। इस फैसले से प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को बड़ी सुविधा मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं और उत्तर बिहार के लोग अब सीधे विदेश यात्रा आसानी से कर पाएंगे। तो ये थी आज 17 अगस्त 2025 बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार की राजनीति, समाज और विकास से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीबीएन न्यूज। नमस्कार।